जब तक स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, जब तक वो योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अयोध्या में उनकी एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। 18 जनवरी को प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य के बटुकों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, जिसके बाद शंकराचार्य नाराज हो गए थे, अनशन पर बैठ गए थे और बिना स्नान किए ही 28 जनवरी को माघ मेला छोड़ दिया था। प्रशासन ने बहुत इंतजार किया था, लेकिन वो नहीं माने थे और आखिर में काशी में उन्होंने स्नान किया। विवाद के बीच में ही उन्होंने योगी सरकार के अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई बड़े हमले बोले थे। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अकबर औरंगजेब तक कह दिया था, जिसके बाद से विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। कई साधु संतों और बीजेपी नेताओं ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया था, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहा। वहीं अब जो खबर सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। विवाद के बीच में एक खबर सामने आई थी कि माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को जो नोटिस जारी किया था, उसमें कहा गया था कि क्यों ना माघ मेले में आपकी एंट्री पर रोक लगा दी जाए। वही एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है, जिसने ये बता दिया है कि अविमुक्तेश्वरानंद को योगी आदित्यनाथ पर बयान देना अब भारी पड़ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया था, टिप्पणी की थी, उस पर कई साधु संतों में नाराजगी देखने को मिली थी। वही अब तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खुलकर सामने आए और उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश न करने देने का स्पष्ट अल्टीमेटम जारी किया है। जी हाँ, परमहंस आचार्य ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की जा रही अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां अत्यंत निंदनीय है। मुख्यमंत्री को औरंगजेब और हुमायूं का बेटा बताना न केवल अशोभनीय है, बल्कि सनातन परंपरा और संत मर्यादा के भी खिलाफ है। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शब्द वापस लेकर मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगते हैं, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जरा आप भी सुनिए जगत गुरु परमहंस आचार्य को। देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने कहा कि वो हुमायूं के बेटा अकबर और औरंगजेब हैं, इससे हम लोगों में नाराजगी है। और योगी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। योगी जी के प्रति जो है जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, यह अत्यंत निंदनीय है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब तक स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, जब तक वो योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। और योगी जी सनातन के सूर्य हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन आपके जो शब्द हैं ये बिल्कुल अत्यंत निंदनीय है और अक्षम्य है। आप पहले अपने शब्दों को वापस लीजिए, नहीं, जब तक आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, तब तक आपको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। वैसे भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो गोरक्षा को लेकर के आंदोलन चल रहा है, ये राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि हमने कहा है गोवंश, मैं केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर एवं राज्य धरोहर घोषित करें। क्योंकि अगर केवल राष्ट्रमाता घोषित करेंगे तो गाय की रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन बैल, बछड़ा, नंदी कटते रहेंगे, उनकी हत्या बंद नहीं हो पाएगी, तो संपूर्ण रूप से गौ हत्या बंद नहीं मानी जाएगी। इसलिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो आंदोलन है गोरक्षा को लेकर के, वह ठीक नहीं है। वो तो केवल गाय के लिए कहते हैं, गाय राष्ट्रमाता हो, तो गाय राष्ट्रमाता हो जाएगी तो फिर आप नंदी को कैसे बचाएंगे, बछड़ा को कैसे बचाएंगे, बैल को कैसे बचाएंगे? इसलिए वहां न्याय का सूत्र नहीं लगेगा। मैं
आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें हमारी बात को गंभीरता से लेंगी और गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराएंगी और राज्य धरोहर, और पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद होगी। अब मुक्तेश्वरानंद का जो गोरक्षा को लेकर के आंदोलन है, यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष को जो है मजबूती देने के लिए, विपक्ष के इशारे पर सरकार को कमजोर करने के लिए इनका आंदोलन चल रहा है, जो सनातन के हित में नहीं है। और मैं सभी सनातनियों से ये आग्रह भी करूंगा कि जब तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी जी के ऊपर दिए गए अमर्यादित बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक उनका बहिष्कार करें। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, ये बड़ी मांग की गई है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो अयोध्या में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो शंकराचार्य का मामला ये गरमाता जा रहा है, थमने के बजाय लगातार ये मामला दोस्तों बढ़ता जा रहा है। साधु संतों में नाराजगी है, बीजेपी के अंदर भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में इस मुद्दे पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के कुछ नेता शंकराचार्य के समर्थन में है तो कुछ उनके विरोध में भी हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हुए बवाल के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया था जिससे बवाल मच गया था, जिसका जिक्र हमने पहले किया। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए उन्होंने उनको औरंगजेब बताया था और कहा था कि यही योगी जिसे आप लोग साधु संत कहते हो वह हिंदू कहने के लायक नहीं है। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो उसे हम हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक, ये हिंदू मंदिर को तोड़ने का समर्थन करने वाले हैं। जी हाँ, तो बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिया था, एक बड़ी टिप्पणी की थी। वही माघ मेले से लौटने के 2 दिन बाद 30 जनवरी को अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गौ माता को राज्य माता घोषित करने और गौमांस के निर्यात को रोकने के लिए 40 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि माघ मेले का विवाद तो खत्म हो चुका है और अगले साल के मेले में ही इस पर चर्चा होगी। उन्होंने आगे कहा था कि अब मुख्यमंत्री की बारी है कि वे उनकी मांगों को पूरा करें और हिंदू होने का प्रमाण दें। वैसे जिस तरह से बीजेपी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तनाव बढ़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी से ही इनका विवाद हुआ हो। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व वाली यूपी सरकारों के साथ भी विवाद हो चुका है और साथ ही साथ केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली यूपीए सरकार के साथ भी इनके मतभेद रहे थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के साथ ही हो। जी हाँ, तो अब ये मामला पूरी तरीके से गरमाता जा रहा है। अब तो मांग की जा रही है कि जो है जब तक वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांगते तब तक उनकी अयोध्या में एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, ये बड़ी मांग की है परमहंस आचार्य ने। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।